नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की प्रमुख खबरें जो कि सभी समाचार पत्रों में छाई हुई हैं और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उन सभी प्रमुख खबरों पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले उन्नतर शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करते हैं। परिणाम आज जारी हो जाएगा, दोपहर के बाद अपलोड हो जाएगा परिणाम, लेकिन आप लोग कल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चेक कैसे करना है परिणाम, उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया है। पहला स्टेप में पहले अभ्यर्थियों को रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया है। उसके बाद वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक को क्लिक करना होगा। परीक्षार्थी यहाँ मांगी गई जानकारी को सबमिट करनी होगी, जो भी वहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद वेबसाइट में जानकारी सबमिट करने के बाद परीक्षार्थी का रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। स्क्रीन पर आए रिजल्ट का अभ्यर्थियों को प्रिंट आउट निकालना है। और जैसा कि आपको सबको मालूम है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो साइबर कैफ़े वगैरह इसमें बहुत सारी जगहों पर बंद हैं। तो इसका आपको जो रिजल्ट आएगा उसको आपको सेव कर लेना है और उसको बाद में प्रिंट आउट लेंगे जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। तो जो इसके उत्तर कुंजी आई थी, शुक्रवार को अंतिम उत्तर कुंजी आई थी, लेकिन उस पर भी थोड़ा सा विवाद हो गया है। और 3 प्रश्नों का विवाद आपको मालूम है कि 147 और 150 के बीच में अभी भी ये घूम रहा है। इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है। आज ही इसका डिसीजन भी होगा। और इसके साथ साथ 4 और अन्य प्रश्नों की अभ्यर्थी काफ़ी बवाल कर रहे हैं कि उनके उत्तर जो है सही नहीं है इसकी उत्तर पुस्तिका में, जिसके लिए इन्होंने सब लोगों ने आपत्ति डाली थी, लेकिन उस पर कोई डिसीजन ही नहीं लिया गया है। तो इस पर जो है शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है टीवी पे, उन्होंने बोला है, इंटरव्यू दिया है। तो उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो लिंक में देख लीजिएगा उसका वीडियो। जस्ट इस वीडियो के पहले उसका वीडियो दिया था मैंने। एक अन्य खबर अखबारों में छपी हुई है, हालांकि आप सबको मालूम ही हो गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के गत 6 मई के आदेश को चुनौती दी है और इस पे उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कही है। मांग की है कि इस प्रक्रिया पर रोक लगा दिया जाए। तो दोस्तों, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पहले से ही कैवियट डाल रखी है और ये पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैवियट डाली हो, तो कैवियट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को भी सूचित करना होगा सुप्रीम कोर्ट को कोई भी डिसीजन इनके पक्ष में लेने से पहले। सरकार ने नगर प्रतिकर सचिवालय समेत 6 भत्ते खत्म कर दिए। पहले इन भत्तों पर रोक लगाई गई थी और इन भत्तों को अब खत्म कर दिया गया। रोक लगाने के बाद बहुत सारे संगठन जो हैं उत्तर प्रदेश के इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अब एक और बड़ा डिसीजन ले लिया गया है कि पहले रोक लगाई गई थी 1-1.5 साल के लिए, अब उसको परमानेंटली समाप्त कर दिया गया है। अब ये भत्ते पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। तो जो ये ख़त्म करने का फैसला किया है सरकार ने, इससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है, वो विरोध प्रदर्शन भी करना शुरू कर रहे हैं। और सरकार ने 1500 करोड़ सालाना बचत का अनुमान सरकार के पास है, इसके लिए इन भत्तों को समाप्त किया गया है। करीब 1500 करोड़ की बचत होगी सरकार की। और नगर प्रतिकर भत्ता बंद करने से प्रदेश के 16 लाख कर्मचारी शिक्षक प्रभावित होंगे। यह 250 से लेकर 900 रुपये प्रति माह तक तय था। मिनिमम 250 रुपये मिलता था कुछ पदों पर और अधिकतम जो है 900 रुपये तक मिलता था। वहीं सचिवालय भत्ते की अधिकतम सीमा 2,500 रुपये की थी। अब वो कौन कौन से भत्ते हैं, पूरे सभी भत्तों को देख लेते हैं। 6 भत्ते हैं ना पूरे ये। तो सचिवालय भत्ता है, नगर प्रतिकर और अवर अभियंताओं का विशेष भत्ता है, पुलिस विभाग के अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, CBCID, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा और विशेष जांच शाखा के अधिकारियों
कर्मचारियों का वेतन है। लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता, डिजाइन भत्ता। सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को दिया जाने वाला इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग भत्ता और अर्दली भत्ता, इन सभी भत्तों को समाप्त किया गया है। देखिए, कर्मचारियों की नाराजगी भी सामने आ रही है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यशवंत मिश्रा ने सरकार के फैसले कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि मार्च 2021 तक स्थगित किए गए भत्तों को समाप्त करना एक प्रकार से कर्मचारियों के साथ धोखा किया जाना है। एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 260 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अभ्यर्थी काफ़ी दिन से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनकी मुख्य परीक्षा जो थी 16 मई को प्रस्तावित थी। अब वो मुख्य परीक्षा भी स्थगित हो गई है कोरोना के चक्कर में। जो नई परीक्षा है उसके लिए अभी काफ़ी टाइम है। मुख्य परीक्षा देरी से होगी, क्योंकि कोरोना के ख़त्म होने के बाद नए सिरे से मुख्य परीक्षा ली जाएगी। 18,782 लोगों ने अप्लाई किया था और 18,782 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन अप्लाई करने वालों की संख्या जो थी 45,311 थी और 17 पदों के लिए ये भर्ती होनी है। इसके साथ साथ जो है पीसीएस मुख्य परीक्षा के बारे में भी कुछ न्यूज़ है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पीसीएस की 2 भर्तियों में 1462 पद फंस गए हैं। इनका चयन जो है लटक गया है। इसमें पीसीएस 2018 की भी बात की जानी चाहिए। इसका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होना है। तो इसका जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है, तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको कल भी वीडियो में बताया था कि इसका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कभी भी किसी भी समय आ सकता है, आज भी आ सकता है, लेकिन इस वीक में सैटरडे तक हर हाल में, अगर कितना भी लेट करें, सैटरडे तक रिजल्ट जारी करना ही है। और सैटरडे तक जो टाइम है वो मैक्सिमम टाइम है रिजल्ट जारी करने की। आप तैयार रहें, रिजल्ट किसी भी समय मुख्य परीक्षा का आ सकता है और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा, या फिर कोई अन्य सूचना मिलती है रिजल्ट के बारे में तो उससे भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब 1462 पद कौन से हैं? 1462 पदों में 2018 के हैं और 2019 के हैं। अब 2018 में 119 पद डिप्टी कलेक्टर के हैं, डिप्टी एसपी के 94 पद हैं और 988 पद पूरे हैं। तो इसलिए 2018 की मुख्य परीक्षा का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से हो रहा है। और 2019 की जो मेंस की परीक्षा थी वो तो स्थगित कर दी गई है। उसकी परीक्षा की डेट अभी नहीं आई है, नए सिरे से डेट घोषित की जाएगी। 474 पदों पर वहाँ पर भी चयन होना है। तो 988 प्लस 474 पद, ये मिला के 1462 पद हो गए। ये फंसे हुए हैं और इनका चयन जो है लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लेट हो रहा है। प्राथमिक स्कूलों में फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है, उसके बाद अब माध्यमिक स्कूलों में भी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के 2004-05 सत्र की फर्जी और टेम्पर्ड बीएड डिग्री के आधार पर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई के बाद अब माध्यमिक स्कूलों में भी कार्रवाई की तैयारी है। आगरा विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री के आधार पर राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में चयनित शिक्षकों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी DIOS से ऐसे शिक्षकों की सूची देने को कहा है। तो जैसे ही इन शिक्षकों की सूची मिलेगी, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें नौकरी भी चली जाएगी, क्योंकि प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षक थे उनकी नौकरी तो गई, उन्होंने जितना वेतन लिया है उसकी भी रिकवरी उनको करनी पड़ी है। तो माध्यमिक शिक्षक में जो भी इस तरह के छात्र नौकरी पाए हैं, अब उनके लिए नौकरी करना आसान नहीं होगा, उनकी नौकरी अब खतरे में आ गई है। प्रोन्नत परीक्षा में अनियमितता मामले में प्रमुख अभियंता की पेंशन से कटौती होगी, ये न्यूज़ मिल रही है। नलकूप मिस्त्री और तकनीकी सहायकों को अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति के लिए जनवरी 2018 में ली गई आहारकारी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के आरोप में सेवानिवृत्त हो चुके तत्कालीन मुख्य अभियंता यांत्रिक बालकृष्ण मिश्रा की पेंशन में से 10% की कटौती के आदेश दिए गए हैं। यह कटौती 3 वर्ष तक की जाएगी। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के आदेश दिए। सिंचाई विभाग में यह परीक्षा जनवरी 2018
में हुई थी। परीक्षा के संबंध में आपत्तियां की गई थी, लेकिन उनका निस्तारण किए बिना नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया था। तो ये गलती हुई थी, इसकी वजह से इनकी पेंशन से हर महीने 10% की कटौती की जाएगी और ये 3 साल तक कटौती जारी रहेगी उस भरपाई को करने के लिए जो इन्होंने आपत्तियां को निस्तारित किए बिना आदेश जारी किया था, उससे जो नुकसान हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। दोस्तों आपके जो भी कमेंट्स हों आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, उनका भी उत्तर आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।